सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर पार्षद राजेश कुमावत के नेतृत्व में वार्ड वासियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वार्ड वासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में बताया गया कि वार्ड वासी और नगरवासी साथ मिलकर विशाल भजन संध्या का आयोजन करेंगे, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों की भजन प्रस्तुतियां शामिल होगी। साथ ही इस शुभ अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं पार्षद राजेश कुमावत ने बताया कि वार्ड में सीसीटीवी कैमरे का भी उद्घाटन किया जाएगा। एरिया के समस्त वार्ड वासियों का काम है और इस कार्य के लेके कि आगे क्या योजना बनाई है कि वहाँ हम पूरे गांव वार्ड वासी लेने जाएंगे, लेकर आएंगे और व्यवस्थाओं के बारे में। तो कितने तारीख को कार्यक्रम है? 6 तारीख को है। 6 तारीख को सुबह पूरा वार्ड जाएगा गणपति जी को लेने के लिए। फिर वहाँ से लाके हनुमान पादली चौक पे स्थान फिक्स किया है। हनुमान जी मंदिर पे पूरे वार्ड वाले सेवा और पूरा गाँव आएगा। और 6 तारीख को शाम को भजन संध्या कार्यक्रम प्रसाद और उसके बाद में 7 तारीख को वापिस ठाकुर जी मंदिर में छोड़ के आएंगे। छवि जो है हमारे पार्षद के रूप में जो हमारे इस वार्ड में है, बड़ी ही लोकप्रिय है। यह व्यक्ति पार्षद जो है सबका चहेता है और सभी प्रत्येक व्यक्तित्व से ये जो है रूबरू है। इन्होंने इस गणेश महोत्सव को जो मनाए जाने की जो आकांक्षा रखी, वो सबको साथ लेकर के पूरे वार्ड वासियों के साथ रखे जाने और किस तरह से उसको व्यवस्था होनी चाहिए। अतिक्रमण हटाने को लेकर सिरोही जिले की नितोड़ा ग्राम पंचायत में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि पहले कई बार जिला प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद भी गोचर भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जबकि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि गोचर भूमि से तुरंत अतिक्रमण हटाया जाए, जिसको लेकर पूर्व में कई बार राज्य सरकार स्तर पर भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। धरने की सूचना पर स्थानीय स्वरूपगंज थाना अधिकारी कमल सिंह भावरी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर आगामी दिनों में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की बात कही है। हालांकि ग्रामीण अभी भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक गोचर भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। प्रशासन समझाइश कर रहा है, परंतु ग्रामीण आक्रोश में दिख रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा गोचर अतिक्रमण के लिए जो मांग की गई है, इसके लिए प्रशासन द्वारा तारीख तय कर रखी है। 5 तारीख को जाब्ता उपलब्ध होने पर 5 तारीख को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। देखो समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण नहीं हटा रहे, प्रशासन हटा रही है। पुलिस जाब्ते को उपलब्ध होने पर कार्रवाई सब जगह हो रही है। इसमें कहीं ऐसी लापरवाही प्रतीत नहीं हो रही है। जब अतिक्रमणों की जानकारी होने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है सभी जगह। 23 तारीख को श्रीमान तहसीलदार सर महोदय के निर्देशानुसार, क्योंकि गोचर का अतिक्रमण का चिन्हीकरण का काम राजस्व होता है, तो 23 तारीख को आरएस साहब के साथ हम गए मौके पे और खसा नंबर 796 में करीब 30 से 35 जगह अतिक्रमण था। एक अतिक्रमणियों का चिन्हीकरण किया और मौके पे इनको नोटिस अवेलेबल कराया। क्योंकि पहले 2022 में इसकी कार्रवाई हो चुकी थी, तो पूरे 2 नोटिस दे चुके थे। अब लास्ट एक नोटिस इनको दिया है, जो 30 तारीख को 7 दिन पूरे हो रहे हैं। और ग्राम सभा प्रस्ताव लेके हुए हम उपखंड अधिकारी महोदय के पास पहुंचे। उनको हमने ये लेटर दिया, उन्होंने हमारे को 5 तारीख दी है, जिसके तहत मिस्टर नियुक्त किया जाएगा और पुलिस इमदाद मिलते ही हटाने की कार्रवाई हो जाएगी। राजस्थान में पिछले हिस्से को छोड़कर बाकी जगहों पर मानसून कमजोर हो गया है। जयपुर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर समेत कई जिलों में दिन में धूप भी निकली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में 1 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 2 सितंबर से मानसून फिर से एक्टिव होने और तेज बारिश का दौर फिर से आने की संभावना है। माउंट आबू की नखी झील ओवरफ्लो हो गई है और चादर चलने से लोगों में खुशी की लहर है। अब तक माउंट आबू में 11,061 मिलीमीटर पानी दर्ज हुआ है। माउंट आबू की खूबसूरत वादियों के बीच पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। माउंट आबू में नक्की झील के लबालब भरने और चादर चलने का पर्यटक भी इंतजार करते हैं। आने वाले दिनों में इसे देखने हजारों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू आएंगे। वहीं अच्छी बारिश से हिल स्टेशन के पहाड़ों में झरने पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।
झुंझुनू में स्टेट हाईवे 37 पर दोरासर में एक कार सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी। हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार कार सवार गुड्डा गौरजी से झुंझुनू आ रहे थे। उसी समय दोरासर स्टैंड के पास टायर पंचर होने के कारण डंपर खड़ा था। सामने से आ रहे वाहन की लाइट की वजह से कार डंपर में जा घुसी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार न्यासर निवासी राजकुमार, नेता की ढाणी निवासी वीरेंद्र और विकास गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बीटी के अस्पताल लाया गया, जहां राजकुमार को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं वीरेंद्र और विकास की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। खबर भरतपुर से है, जहां रोशनी संस्था ब्रज गोट टैलेंट सीजन 2 का आयोजन करने जा रही है। अध्यक्ष रेखा सिंघल ने बताया कि प्रतियोगिता को जूनियर और सीनियर 2 भागों में आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम होटल ग्रांड सीपी में हुनरबाजों की खोज के प्रतिभागियों की ऑडिशन 1 सितंबर को लिए जाएंगे, तो वहीं ऑडिशन में चुने गए प्रतिभागियों का फिनाले 15 सितंबर को होगा। सचिव शिखा गोयल ने बताया कि ब्रज गॉट टैलेंट के लिए डांस और सिंगिंग दोनों के हुनरबाज खोजे गए हैं। इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि हमारे सोनी अकेडमी के चेयरमैन सर विवेक सोनी जी रहेंगे और नीता गोयल जी रहेंगे। महात्मा गांधी वेटरनरी कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं हर्ष गोयल जी रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं उनमें बहुत टैलेंट होता है, लेकिन इस रोशनी संस्था ने बच्चों को निःशुल्क मतलब बिना पैसों के उनकी प्रतिभा को खोज निकालने के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दिया है। हमारी रोशनी संस्था जो 5 साल से लगातार विकास के कार्य के लिए अग्रसर है। पिछले वर्ष हमने जब ब्रज गॉट टैलेंट किया था, उसके बाद सभी बच्चों के अभिभावकों के फोन कॉल आए। उनके अनुसार उन्होंने जब कहा कि दोबारा से ये प्रोग्राम रखा जाए, तो भरतपुर वासियों के कहने पर ही रोशनी संस्था ने दोबारा ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ब्रज गॉट टैलेंट 2.0। इसका ऑडिशन 1 सितंबर को सीपी होटल में, जो कि कुंभे गेट स्थित है, यहाँ पर होगा। 2 कैटेगरी है, 10 से 16 वर्ष तक और 16 से 23 वर्ष तक। इसमें ब्रज गॉट टैलेंट में 1 तारीख को बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट रखा गया है, जिसमें सभी बच्चे जिन बच्चों को अपना गोल्डन कार्ड मिलता जाता है, वो अपने सेल्फी पॉइंट पे जाकर अपनी एक सेल्फी लें विद गोल्डन कार्ड और सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसे फेसबुक पर अपलोड। सिरोही जिले के मीरपुर वाडेली नदी पर रपट पर तेज गति से पानी बह रहा है। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर बकरियों को नदी पार करवा रहे हैं। लोगों की यह लापरवाही जानलेवा हो सकती है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए। सिरोही जिला मुख्यालय पर गैराज में खड़ी कार का पिछला कांच तोड़कर अंदर डिक्की में रखी 7 लाख रुपए चुराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 6 अन्य लोगों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। इस मामले में कुल 9 लोग शामिल हैं। पीड़ित ने कोतवाली थाने में नकदी चोरी का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस आरोपियों तक पहुंची और पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 6 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने गोड़ू गांव के पीएम श्री राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद किया। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आह्वान भी किया। उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों सहित अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया और शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर स्पर्धा परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने बच्चों को खेल गतिविधियों में भाग लेने और सूर्य नमस्कार सहित अन्य व्यायाम करने की भी सलाह दी है। इस दौरान उन्होंने कक्षों का अवलोकन किया और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में चयनित स्कूल के विद्यार्थियों से मुलाकात की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गोड़ू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। इस दौरान कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, प्रधान पप्पू देवी तेतरवाल,
संभागायुक्त वंदना सिंघवी, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नम्रता और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम मौजूद रहे। इन दिनों खेती की अगर बात करें, तमाम इनऑर्गेनिक तरीके से केमिकल युक्त खेती ज़्यादा की जा रही है। अक्सर अगर देखा जाए तो इसमें ये बात सामने आती है कि बढ़ावा दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे पैदा हो, इसके लिए केमिकल्स को उपयोग में लाया जाता है। लेकिन इन्हीं सब को देखते हुए बीकानेर का स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए जो दिन ब दिन दूर होती जा रही है, इन्हीं सबको देखते हुए एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं वीसी यानी कुलगुरु कह सकते हैं, अरुण कुमार। बात करते हैं, सर बताएं क्या विश्वविद्यालय ने इस पे विचार किया कि हम सभी जो रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं उससे अधिक हमारी लागत लगती है। इस कारण किसान दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता जा रहा है। हम सबों ने देखा कि एक गाय जो हमारे राजस्थान राज्य के प्रत्येक गांव में पशुधन से हम काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पशुधन है, इसका गोबर और गौमूत्र के द्वारा जो श्री सुभाष जी पालेकर साहब ने विधि अपनाई, जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, इस तरफ हम लोगों ने आपस में पहले विचार किया। जब ये सभी निदेशक गणों, अधिष्ठाता गणों, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक सभी ने कहा कि हम लोग इस पे आगे बढ़ें, तो मैंने माननीय कृषि मंत्री से बात की। उन्होंने के आशीर्वाद दिया कि भाई ठीक है, आप लोग निश्चित रूप से 5 में से 1 विश्वविद्यालय को हम अनुमति देते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें। हम लोगों ने इस बारे में विचार करते हुए पहले तो कहा कि शुरू में किसी प्रोग्राम करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक होता है। तो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसमें कि राष्ट्र के सभी राज्यों से वैज्ञानिक, किसान और हमारे जो उसके एक्सपर्ट हैं, जैसे कि प्राकृतिक खाद्य की खेती कुलपति डॉक्टर सी थिम्बेडिया साहब, हमारे गुजरात के गवर्नर जिन्होंने कुरुक्षेत्र में अपना खुद के खेतों में गाय के गोबर से, गौमूत्र से खेतों में फसलों को उगाकर हम किस तरह से गौमूत्र से और नीम की पत्ती से कीड़ा बीमारी को दूर करें। देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में आयोजित 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सेमिनार हो रही है, उसमें ये माना जा सकता है कि किसानों को जो यहाँ भाग लेने आएंगे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और फिर वायरल होते होते ये फायदा पूरा देश में इस तरह से फैलेगा कि पूरे देश में खुशहाली आएगी। ये कहना है अरुण कुमार, जो कि यहाँ के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। हर वर्ष की बात ही इस बार भी बिलाड़ा वाल्मीकि समाज के युवाओं ने बाबा रामदेवरा के लिए पैदल संघ रवाना किया। आपको बता दें कि वाल्मीकि बस्ती ने बाबा रामदेव जी की आरती करके पैदल संघ को रवाना किया। वाल्मीकि समाज के युवा पिछले 11 सालों से 51 फीट ऊंचा ध्वज लेकर जा रहे हैं। इसके चलते पूरे बिलाड़ा में बाबा की सवारी और ध्वजा को बिलाड़ा के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस मोहल्ले तक फेरी लगाई गई। इस संघ में लगभग 40 से 45 युवा शामिल है। वहीं जालौर के मंडोली में बारिश के कारण एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय राहगीरों ने सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में ग्रामीणों सहित पुलिस मौके पर पहुंची। जहां अधिकारियों से मिले निर्देश अनुसार पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों का मौका मुआयना किया। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। भरतपुर के थाना भूसावर पुलिस ने थाने में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पिछले 11 महीनों में वांछित चल रही 50,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि गठित टीम ने थाने में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए 11 महीनों से वांछित चल रहे आरोपी उलूपुरा स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है।
सामर्थ्य सेवा संस्थान झालावाड़ की ओर से जयपुर में होने वाले सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर एक निजी होटल में प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में संस्था संस्थापक डॉक्टर रामजी चंद्रवाल ने बताया कि यह हमारी संस्था का 5वां सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पूरे देश से करीब 3 से 4 हजार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सम्मान के लिए चयनित सभी आवेदकों को सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रहेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि मंजू बादमार, विशिष्ट आमंत्रित अतिथि डॉक्टर मल्लिका नड्डा, अनिल लोढ़ा चैनल हेड एवं टीवी समेत अन्य गणमान्य शामिल है। की ओर से आयोजित होने वाला दिव्यांग के लिए जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, वो दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यक्रम 2024, उसके सिलसिले में आज ये एक प्रेस वार्ता होटल अमन झालावाड़ में की गई। इसमें हम जो दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी दिव्यांग लोग हैं, पेरेंट्स है, प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, समाज सेवी जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको हम 1 सितंबर को माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत साहब और मंत्री मंजू बागमार जी के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में आयोजित किया। खबर राजसमंद के खेल मगरा से है, जहां माफ कीजिएगा रेल मगरा से हैं, जहां हिंदुस्तान जिंक के सिद्धेश्वर खुर्द माइंस की एसके माइंस में बड़ा हादसा हुआ। जंबो मशीन खाई में जा गिरी, जिससे 2 जंबो ऑपरेटर्स की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा एसके माइंस के अंडरग्राउंड में हुआ है, जिसके बाद एसके माइंस के प्रबंधक ने दोनों ही व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक एसके माइंस की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। राजगढ़ कस्बे में चोरियों का सिलसिला जारी है। कस्बे में पिछले दिनों हुई 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों का अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी रहने से परेशान लोगों ने पुलिस से चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाई है। फिर हुई चोरी की वारदात में निजी विद्यालय के बाहर से दिन दहाड़े चोर बाइक चोरी कर ले गए। निजी शिक्षण संस्थान के निदेशक ने बताया कि सीसीटीवी में 2 लोग संदिग्ध रूप से वारदात को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बाइक चोरी की जानकारी राजगढ़ पुलिस को दी। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले। कैलाश चंद जी शर्मा प्रतिदिन की तरह विद्यालय बाइक लेकर आए और स्कूल के गेट के बाहर, जहां प्रतिदिन बाइक खड़ी रहती है, वो बाइक खड़ी थी। 12 सवा 12 बजे तक व्यवस्थित रूप से बाइक खड़ी थी और जैसे ही लगभग 12:30 बजे के अंतराल 12:30 से 12:35 के बीच में 5 मिनट के अंदर बाइक उठ गई। जैसे ही विद्यालय की छुट्टी हुई, देखने पर पता लगा कि बाइक मौजूद नहीं थी। सीसीटीवी कैमरे में देखने पर पता लगा कि ये 12:33 के आसपास है। ये बाइक को 2 ऐसे लग रहे हैं 20-25 साल के